कार्य कीर्तन के प्रति इस कारण अपने को जीवन प्राप्त करेगा। ऐसे जहाँ भी रात का शिक्षण करते हैं, नाम शिक्षण रात के प्रवचन को, रात के मिलन को, उसको खाली एक प्रवचन का रूप नहीं, इंटरएक्टिव होता है, उसमें सभी का पर्सनल टच भी होता है, उसका नाम पता होना चाहिए, आत्मीयता महसूस होनी चाहिए। आपको ऐसे नहीं लगे कि यहाँ खाली सुनने हैं, सुनने के लिए सीधे के प्रवचन को है। इसका खास रीजन ये कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको सवेरे अपना जॉब काम उसके कारण शायद नहीं आ सकते। इस हेतु से आप ये रात का सेशन चालू किया और इसमें सेकंड प्लस पॉइंट ये है कि खाली युवा वर्ग है, खाली जेंट्स है, आपको जो भी प्रश्न करने हो, आपको कोई ज्यादा की ऐसी झिझक ना हो कि कैसे सबके सामने पूछना हो। तो आज के सेशन की शुरुआत ही अपने परमात्मा महावीर के जीवन से। हम कोई भी चीज को देखते हैं, लुकिंग एंड ऑब्जर्वेशन दोनों चीज में फर्क। मेजॉरिटी पीपल खाली कोई भी इंसिडेंट को, कोई भी घटना को देखते हैं, लेकिन ऑब्जर्व करने की कला बहुत कम लोगों में। प्रभु महावीर के जीवन को हम देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन कभी उसको गहराई से सोचते बहुत कम। तो आज उसको सोचने का प्रयत्न करें। सवेरे के प्रवचन में लिया था, परमात्मा ने 3 स्ट्रेटेजी अपनाई, एक आदेश, एक उपदेश और एक संदेश। आदेश में डायरेक्ट ऑर्डर्स, उपदेश में परमात्मा ने अपने को मार्ग बताया, उपदेश दिया, और संदेश में उनके जीवन की घटनाओं में हिडन मैसेजेस, उसके पीछे का जो तात्पर्य हमें समझाना चाहते हैं, उन्होंने जिक्र के भी संदेश दिए। तो आदेश को समझने वाले तो फिर भी मिल जाते हैं, उपदेश को समझने वाले फिर भी मिल जाते हैं, लेकिन संदेश को समझने वाले कम नहीं। नरेंद्र मोदी ने कभी एक बार रविवार को झाड़ू उठाया और पूरा भारत भर गलियों गलियों में सफाई अभियान चालू। वो चाहते तो उपदेश भी दे सकते थे, देश को साफ सुथरा रख, वो चाहे तो आदेश भी दे सकते थे, कंपल्सरी आपको हर एक कॉलोनी में से एक में आपको वर्कर्स रिलीज करना पड़ेगा। लेकिन वो 2 रास्ते ना अपना करके उन्होंने कौन सा रास्ता अपनाया? संदेश। कुछ झाड़ू लेकर उतर पड़े, वो दृश्य देखकर के भारत की सभी प्रजा को हो गया। वैसे ही प्रभु महावीर के जीवन से कई संदेश, खाली महावीर नहीं, इस संस्कृति में जो भी पूर्व में महापुरुष हुए, संत हुए, महंत हुए, उन सभी का जीवन उपदेशों, आदर्शों और संदेशों से भरा था। हमारे पास समझने की, सोचने के समय नहीं, या रुचि नहीं, या जो भी कारण। प्रभु महावीर के जीवन की शुरुआत करेंगे भगवान जब माता के गर्भ में, और वहां पर परमात्मा को एक विचार आया कि मैं काम करता हूं, अपनी मां को कष्ट न हो इसलिए हलन चलन बंद कर दी। और वो हलन चलन बंद करने के कारण उल्टा अच्छे के लिए सोचा हुआ काम, उसका उल्टा रिएक्शन आया। और माता को लगा कि कहीं मेरा गर्भ रह गया, बिल्कुल हलन चलन नहीं हो रहा है, और उसको बहुत दुख। तब परमात्मा ने देखा अपने ज्ञान में कि मैंने तो अच्छे के लिए, भक्ति के लिए किया था, लेकिन माता जी को डाउट हुआ कि मेरा बच्चा जीवंत है या नहीं, मेरा गर्भ जी रहा है।
वरना एकाएक कितने दिनों तक उसका कुछ ना कुछ स्पंदन मूवमेंट्स महसूस होते थे, अब वो एकदम शांत। तो इसमें कुछ अमंगल तो नहीं। तब परमात्मा ने अपने ज्ञान में देखकर अपने अंग को, एक शरीर के अंग को, हिस्से को खाली थोड़ा सा शक्ल दी, और तब सृष्टा रानी को आनंद 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 निराकर। यानी यहाँ से जीवन की कला की शुरुआत। भगवान के जीवन में जो जो घटनाएं बनी, उसमें प्रभु ने सभी के साथ अलग अलग तरह के अप्रोच स्वीकार, किसको किस तरह से डील करना, वो एमबीए क्वालिटी परमात्मा महावीर के जीवन से हम सीख सकते। वो एमबीए से भी एमबीए, आपको मास्टर्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो ये मास्टर्स की डिग्री, किस समय किसके साथ क्या अप्रोच लेना। परमात्मा ने अपनी माता के साथ स्वीट अप्रोच अपनाया। मम्मी दुखी हो गई, माता दुखी हो गई, एक थोड़ा शांत का अलग चलन किया, और वो वापस उसके चेहरे की खुशी लौट आई, आनंद आनंद। तो जिसका अपने ऊपर उपकार है, जो हमारे से सेंटिमेंटली जुड़े हुए हैं, इमोशनली जुड़े हुए हैं, उनके साथ लाइफ में कभी भी अपना स्वीट अप्रोच होना चाहिए। कुछ थोड़ा ऐसा कर लो और पूरा परिवार का वातावरण एकदम लाइट हो जाए, एकदम जॉयफुल हो जाए। ऐसी कुछ चाबियां हमारे हाथ में कायम होनी चाहिए, क्योंकि आज घर का वातावरण अधिक तौर पर कहीं ना कहीं कुछ तनाव में रहते ही घर में, लेकिन घर में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कितने कम है। पहले की तरह शायद ये दिखने पड़ता हो, और आकर के पीछे से उसका भाई उसकी बुक खींचे, और वो उसको पीछे पकड़ने दौड़े, और दोनों भाइयों के बीच में छोटी सी ऐसी सब हल्की फुल्की जो चहल पहल थी, वो दिन ब दिन कम होती है। पहले ऐसे बहुत कुछ हुआ करता, और उसके कारण परिवार में एक अच्छा हंसता खेलता माहौल रहता। आज ऐसे देखो तो कितनी छोटी चीज है, लेकिन उसका छोटी चीजों का इम्पैक्ट कितना अच्छा है। आज रात को घर पर आए, इसका मोबाइल अलग, उसका मोबाइल अलग, वो अपने सेटिंग्स में पड़ा है, अपने सेटिंग्स में पड़ा है, पापा अपने सेटिंग्स में, मामा अपने सेटिंग्स में। घर में रहने के बावजूद भी जो घर के सदस्यों के बीच में एक संवेदनात्मक कनेक्शन, एक दूसरे के साथ जो थोड़ा बहुत भी लगाव जुड़ा होना चाहिए, वो दिन ब दिन कम। तो इसके लिए किसी को तो लीड तो लेनी पड़ेगी, इस एनवायरनमेंट को चेंज करने के लिए। आपस में सभी के चेहरे पर कुछ हंसी आए, मजाक मस्ती हो। तो ये संदेश प्रभु मागे के जीवन से नहीं। भगवान ने देखा पूरे परिवार में शोक फैल गया, पिछला उदास हो गई, उसकी दासियां उदास हो गई, बात महाराजा तक पहुंची। महाराजा ने पूरे राजमहल में जो गीत नृत्य चल रहा था उसको शांत कर दिया। वो चिंता में पड़ गए तो सभी मंत्री वगैरह, मंत्री चिंता में पड़े तो सभी नगरजन चिंता में पड़ गए, और पूरे राज्य में उस समय चंद्रपुर नगरी में एक उदासीनता और गंभीरता का वातावरण। यानी व्यक्ति चाहे तो कितना, आज साइंस भी कह रहा है ना, विज्ञान भी कह रहा है, तो वर्ल्ड इज कमिंग क्लोज। दुनिया नजदीक आ रही है, दुनिया में रहने वाले दूर। आज जितने नजदीक आ गए, लेकिन वास्तव में जितने नजदीक हम पहले थे अपनों से, आज उससे शायद नेबर्स हो, रिलेटिव्स हो, या घर में रहने वाले अपने खुद के सदस्य हो,
आज उससे ज्यादा नजदीक आ रहे हैं, कहीं ना कहीं दूरी धीरे धीरे। जो हम एक व्यक्ति बहुत सालों के बाद मिलता है तो उसमें आया हुआ चीज हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। अरे यार तू तो बदला पड़ गया, एकदम बदल गया। और जो हम इसका रोज रहता है, वो रोज यदि 20-20 ग्राम वेट लॉस कर रहा है, आप उसको पकड़ नहीं सकते, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, वो बाहर वाला ही कर सकते। वैसे परिवार में जो आज चेंजेस आ रहे हैं, हम रोज रह रहे हैं, हमें लगता है वही तो परिवार है, वही तो लोग, यूं ही तो जी रहे, यूं ही तो सब बरोबर चल रहा है। लेकिन सब बरोबर चल रहा है ऐसा लग नहीं है। और वो जब एक वैश्विक लेवल पर चीज पहुंचेगा ना, तब सभी को ध्यान आएगा, कहते अच्छा इतना बदल। तो जिससे भी लीड लेनी है उसे कोशिश करनी पड़ेगी कि घर में एक दूसरे के साथ सभी का इंटरकनेक्शन हो, कुछ लाइवलीनेस घर में मिले। तो कौन सी मैच देखने में ज्यादा आनंद आता है, लाइव या टेलीकास्ट? लाइव देखने का कुछ आनंद अलग है। जैसे घर में सब मेंबर्स कैसे चले, लाइव लाइवलीनेस लाने का काम कोई ना कोई एक जन करे। भगवान महावीर ने जहाँ अंगूठा हिलाया, कृष्णा खुश हो गई, कृष्णा को खुश देख करके दासिया खुश हो गई, दासिया की बात सैनिकों के पास, सैनिकों ने महाराजा को, महाराजा ने मंत्रियों को, मंत्रियों ने पूरे फतेहपुर नगर में पूरा उदासी गम का वातावरण खुशी में फैले। खाली भगवान ने उंगली हिलाई, एक पैर उठाया था, कुछ भी। मैंने हमारी छोटी सी हरकतें भी कई बार, जब हम छोटे थे संसारिक अवस्था में चौल सिस्टम में रहते तो टेरिस कॉमन होती थी, तो किसी को भी पापड़ बनाने, अचार बनाना, तो कैरी वगैरह कर करके सुखाते, गारंटी थी। और सुखाने वाले को भी पता, उसको घर पर यदि 2 किलो पेटी का अचार बनाना है तो वो 2.5 किलो सुखाता, बरोबर है। क्योंकि शाम में जब बच्चे खेलने आते थे तो 200-250 ग्राम पहले दिन और 200-250 ग्राम 2-4 दिन और वो लाइवलीनेस। किसी ने इसके लिए कभी झगड़ा नहीं, क्या मेरी पीढ़ी इतनी जो इतनी कैसे हो। तो खरीद के लाते थे, तभी से उनके काउंटडाउन में, कैलकुलेशन में वो सब चीज इंक्लूड ही हो। आज तो अपन कुछ लेकर के आए, कदाच क्वालिटी वॉल्स का फैमिली पैक आइसक्रीम का लेकर आए, तो खाना खाने से पहले अपन दरवाजा बंद कर देते, कोई भीतर से आ जाएगा तो अपना पूरा मूड बिगड़ जाए। इसलिए पूरा बंद करो अपना पहले। आज अपने को किसी के साथ शेयर करने में इंटरेस्ट, पहले लोगों को कुछ भी अच्छा होती है तो सबसे पहला यही भाव आता था, चलो ना सबके साथ बना। पापड़ बेलने भी बहने आती थी ना, तो बेलकर जब जाती थी तो उनको खाली हाथ नहीं भेजते थे कि को पापड़ बेलो या कुछ देख कर भेजते, और उसके घर पे सभी बच्चे खाते। कितनी लाइवलीनेस थी जीवन में, था उनके जीवन में बहुत कम। आज के जैसे उनके पास नीचे पॉश की गाड़ी या ब्रांडेड कार नहीं थी, आज के जैसे इंटीरियर नहीं था, ज्वेलरी नहीं थी, आज के जैसे गैजेट्स मोबाइल्स नहीं थे। लेकिन कम चीजों में वो फिर भी शेयरिंग का नेचर, केयरिंग का नेचर, और इसके कारण उनके जीवन में एक टाइम के लिए लाइट लाइटनेस रहता है, उनको जीवन भारी नहीं। आज अपने को लग रहा है कि जीना कितना मुश्किल है, कोई भी आपको पूछे देखता नहीं, दिख नहीं रहे हो, कहीं ऊंचे वाले यार क्या तुझे पता लाइफ आज जीना कितना मुश्किल है, या हमने मुश्किल बनाया सोचना नहीं। तो ऐसे एक एक घटना में से एक एक चीज सीखने जैसे। भगवान महावीर, उनका नाम महावीर
क्यों पढ़ा, ये तो सबको पता होगा। उनका जन्म का नाम क्या है? वर्धमान कुमार। वर्धमान कुमार की प्रशंसा इंद्र महाराजा ने देवलोक में की कि इसके जैसा करेजियस, ब्रेव, डेयरिंग इंसान खाली पृथ्वी लोक पर नहीं लेकिन तीनों लोक में नहीं, तीनों लोक में कोई ऐसा पर्सनैलिटी नहीं है जो वर्धमान कुमार को डरा सके, भयभीत कर सके। और ये प्रशंसा सुनकर के इंद्र सभा में बैठे एक देव अमर सिंह, उसको बहुत ईर्ष्या। पहले ओनिडा टीवी आता था, तो पता हो आपके कॉलोनी में तो टीवी ब्रांड के हमारे लिए हो चुके है ना, टीवी ग्राउंड टीवी। पहले जमाने में एक टीवी था ओनिडा, उसका टैगलाइन क्या था? बिल्कुल नेबर्स एनवी बोनस प्राइड। यानी हमारी चीज का प्राइड हम तभी लेंगे कि जब उसको कोई देख कर के जलने वाला हो, तो ये हमारी चीज की हमको वैल्यू। इंद्र महाराजा ने प्रशंसा की तो इस देव को बिना कारण ईर्ष्या। कैसे इंसान में क्या है, रेसिज्म होता है, अलग अलग रेस वाले। ये देव का गति का जीव देव, उसको यदि ह्यूमन रेस में ऐसा कौन सा लड़का है तो वो देव रेस को पूरा चैलेंज करता है। और इंद्र महाराजा ने वो वास्तव में इस बच्चे से वो इम्प्रेस हुआ, इससे वो उसको खाली एग्जैक्ट कर रहे हैं, उसकी बढ़ाई कर रहे हैं, उसको बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे। लेकिन एक इंसान के बच्चे में क्या है, ऐसी कोई खूबी हो सकती है कि देवता भी उससे डरा नहीं सकते। इस बात में कुछ मान नहीं। बहुत लोगों को कोई भी अच्छी चीज सुनकर के उनको स्वॉलो ही नहीं कर सकते। किसी की कुछ बुराई कह दो तो उसको विदाउट डाउट, विदाउट आर्ग्यूमेंट, इंस्टेंट एट दैट मोमेंट वो सुन लेगा, स्वीकार लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अच्छी बात कहो तो अरे यार आज के जमाने में कहाँ ऐसा, तो ठीक है होता होगा, लेकिन इसका पीछे का और कुछ होगा तभी बात पता चले। अच्छी चीजों में हमको इतना डाउट होता है, इतनी शंकाएं खड़ी होती है। उस देव को भी ऐसे, लेकिन इंसान के बच्चे में ऐसा क्या है, महाराज इंद्र देवों के सामने उसकी बढ़ाई। अभी जाता हो तो उसको डिफीट करके आ, वो अमर सेन देव नीचे आया और जिस प्लेग्राउंड में भगवान महावीर अपने मित्रों के साथ थे, भगवान को खेलने का शौक नहीं, लेकिन दोस्तों ने फोर्स किया। और भगवान परमात्मा वर्धमान ने भी देखा कि उनकी उम्र के साथ में जीना है, तो थोड़ा बहुत उनके जैसा अपन रहे तो आपस में कोई भेद न करा। जानते थे कि दोस्ती कैसे है, समान रुचि बात है, इससे उनका नाम रखना जरूरी है। समझ रहे, दोस्तों में भी मान किसका रखना, समान रुचि मर्यादा वाले, वरना ये दोस्त शब्द ही ऐसा है और दोस्ती के नाम पर क्या नहीं। किसी लेखक ने बहुत अच्छी बात कही है, उसने परमात्मा से प्रार्थना की कि मुझे मेरे दुश्मनों से मत बचाना, मुझे मेरे गलत दोस्तों से। क्योंकि आज तक जितनी बर्बादी हुई है ना किसी की भी, आज तक किसी दुश्मन ने कभी किसी दुश्मन को पहला जाम या पहला पैक नहीं पिलाया। वो पहली सिगरेट, पहला पाउच या पहला पैक पिलाने वाला कौन होता है? उसको दो शब्द कहना भी अपमान।
दोष नाम उसको देना हो गया, लेकिन हकीकत है वो है दोस्ती के नाम पर ही ये सब चीजें जिंदगी में आती। भगवान बर्धमान कुमार ने भी सोचा कि चलो दोस्तों का इतना आग्रह है, खेलते थोड़े देर उनके साथ। और जहाँ खेल रहे थे वहां वो देव सांप का रूप लेकर के आया, बड़ा सा 6 फुट 7 फुट का सांप। अभी बिहार में थे और बिहार में एक गांव आया, मैं नाम भूल गया, उनमें से करीबन 150 किलोमीटर दूर। और उस समय उस महावीर जी नाम का एक व्यक्ति पहले गांव का सरपंच था, अब उसने छोड़ दिया, लेकिन वो अपने घर में साधु संतों को वर्षों से उतारा है। और उसका नंबर इस तरफ जयपुर, इस तरफ दिल्ली, जो बिहार रूट संभालते उनके पास उसका नंबर। उनको जयपुर वालों ने नंबर दिया, उनको फॉलो अप किया, जब बिहार में 4 महात्मा यहाँ पर, अरे आप आओ, प्रेम से आओ। उधर में बस स्टॉप तक बाहर लेने आया दूसरे दिन, और उसके घर पर 11 बजे के बाद तो जो धूप, ये मई महीना, और घर का आंगन थोड़ा छोटा, उसके कारण लगभग अंदर धूप हमें दोपहर में जो स्टेयरकेस होते हैं, उस स्टेयरकेस के नीचे जहाँ जगह होती वहां बैठते थे दोपहर की 2 घंटे की, क्योंकि उस जगह पर सबसे कम संदेश आ रही। और बाद में 4 बजे उसने तो वापस आकर के 2-3 बार इनवाइट किया कि आप अंदर आ जाओ, बाजू में एक और रूम है, उस रूम में गए, वहां पर 1 घंटा हमने हमारा स्वाध्याय, और स्वाध्याय के बाद 5 बजे रूम से बाहर निकले, और 5:15 वो भाग्यशाली है। एक आदमी के जीवन में कितना कामनेस हो सकता है, आकर के एकदम ऐसे हाथ जोड़ के हमारे पास खड़े हैं स्वामी विवेकानंद की मुद्रा में, महाराज जी आज तो हमारे घर पर सांप भी आ गया। क्या बोल रहे, ऐसे कोई व्यक्ति कभी ऐसी बात ऐसे नहीं बोल, क्या बोल रहा, महाराज जी आप स्वाध्याय किया और उस कमरे में सांप भी आ गया। सांप आया और जाकर देखा तो करीबन करीबन 6.5 फुट 6 फुट का सांप, और इतना झाड़ा व्यवस्थित एकदम, और रूम में से 10 कदम दूर से उसकी आवाज सुनाई देती सांप। और तभी उसने गांव के 2-4 लोगों को बुलाया, बड़े बड़े बंबू लेकर, इस की बात। हमने कहा कि गांव में कोई व्यक्ति होंगे, हमारे राजस्थान में ऐसे लोग हैं, वो चिपिया वगैरह बड़ा सा एक फॉर्सेट लेकर आते हैं, चिपिया लेकर, और सांप को पकड़ के बड़े एक मटके में भर देते और बाहर जंगल में जाके छोड़ा। तो ऐसे कोई गांव में है तो कि हाँ, गांव में लोग तो है सांप पकड़ने वाले, लेकिन वो पकड़ते नहीं है, वो दंड लेकर आता है, चारों जन एक साथ में सांप को। फिर हमने कहा भाई ये तो उचित नहीं, तो क्या करोगे आप महाराज जी। फिर हमारे साथ में तारा महाराज जी और जो ड्राइवर साथ में था संजू, और साथ में एक साथ में मयंक ने टॉर्च पकड़ी, हम 2-3 महात्मा बाहर खड़े रहे, तारक महाराज जी और संजू अंदर गए। महाराज साहब ने भी बूट पहने, स्पोर्ट्स शूज थी किसी की, वो पहन ली, संजू ने भी जूते पहने, ग्लाउस मंगाए बड़े बड़े पास के घर में, क्योंकि किसान का घर था, बड़े ग्लाउस मिले। और फिर लगभग 18 से 20 मिनट का रेस्क्यू ऑपरेशन चला। हम कोई मदारी नहीं है, कोई ऐसे प्रोफेशनल नहीं सांप पकड़ने वाले, लेकिन इतना खतरनाक सांप था क्योंकि उसकी आवाज और लोग कह रहे थे, इसका रूप रंग देख करके यूं नहीं लगता है कि ये जहरी सांप। फिर भी मन में एक ही भाव कि हम है तो हमारी मौजूदगी में आप इसे इस तरह कुचल दोगे, मार दोगे, और बाहर खड़े 4 लोग गांव बड़े बांबू लेकर। लेकिन करीबन 20 मिनट तक मेहनत की, और सांप जिस स्पीड से पलंग के नीचे से निकालो, कबाड़ के नीचे से निकालो, इसके पीछे, और ये लोग यहाँ से वहां कूदते हैं, और लास्ट में उसको पीछे से लगा करके दरवाजा एक खुला रखा था, उसमें से सांप निकल करके सीधा सामने झाड़ गई।
और तभी गांव का जो नया सरपंच है वो आया और उसने कहा कहाँ है साहब, कि अभी सामने झाड़ी में। तभी उसके भी शब्द यही थे कि आज उसके नसीब में जिंदगी लिखी थी इसलिए तुम्हारी हाजिरी में आया, बाकी इस गांव में जितने भी सांप घरों में आते हैं कोई वापस मिलता नहीं। यानी जब अपने को किसी के प्रति प्रेम हो ना, प्रेम ऐसी चीज है कि जो अपने भीतर की शक्तियां बाहर निकालती है। हम उदयपुर से होकर गए, उदयपुर में अ, नया अभी जो सबसे लेटेस्ट एरिया है जहाँ अपने जैनों के सभी घर शिफ्ट हुए, नाम भूल गया। हाँ? नहीं, उदयपुर में हाँ जीरावाला पार्षनाथ सोसाइटी है कोई, और जीरावाला पार्षनाथ मंदिर पहले उदयपुर जो टाउन में थे लगभग उसमें से 2000 घर इस तरफ आ गए, 1500। वहां पर भी एक बहना मिली बड़ी उम्र की, लगभग 55-60 साल। उन्होंने भी अपना अनुभव किया कि 7 दिन पहले रोड के पास से जा रहे थे और देखा तो 10-15 बच्चे खड़े हैं, बाइक वाले खड़े हैं, और पूछा क्या हुआ, तो कि सांप निकला है और सब लोग लकड़ी लेने गए। उस समय वो 60 साल की औरत जैन थी, उसके मन में ऐसे दया भाव आए कि नहीं सांप को मारो मत, तुम्हें मारो मत, तो क्या अपने घर ले जाओगे? और वो औरत के हाँ में कर ले जाओ, पकड़ोगे कैसे? कि वो तो पता नहीं। तो फिर के खाली फालतूगिरी मत करो, पीछे आओ। और वो औरत कहती नहीं मैं पकड़ लूंगी। और उस औरत ने नौकर गर्म का पाठ किया और बाद में अपने साड़ी के पल्लू और वो 5 फुट झाड़ा और लंबा 5 फुट लंबा सांप उसको पकड़ा। और उसका नसीब के एक बैठ वाला देख रहा था, उसका दिल पिघल गया कि बहन आप एक औरत होकर इतनी हिम्मत कर रहे। वो बहन कहती कि क्या करोगे, कोई समझने को तैयार नहीं, मारकर के क्या मिलेगा। उस बाइक वाले ने कहा काम करो आप पीछे बैठ जाओ, मैं आपको ले जाता हूँ। आगे जहाँ पवन गुरु की वही पूरी झाड़ियां चालू हो रही है और चालू बाइक में सांप उसके पल्लू से निकलकर उसके गोद में बैठ। वो बहन कहती है कि बस सांप को कुछ कर ही नहीं सकते, बाइक चालू, बाइक वाला भी देख रहा है लेकिन उसमें भी हिम्मत आई कि आप जो होना है वो होना होगा, जो भगवान ने देखा होगा वो होगा, अपन अच्छे के लिए कह रहे हैं तो कुछ अच्छा ही होगा। उसने भी हिम्मत नहीं छोड़ी और बाइक जाकर तो झाड़ियों के यहाँ खड़ी रखी और के मैंने उस सांप को ऐसे उठा कर प्रेम चीज है। वरना के सांप के चिपकली घर पर आती है ना, तो अब नहाने गए और कॉकरोच आ जाए तो प्रेम ऐसी चीज है कि अपने भीतर की शक्ति को बाहर। भगवान वर्धमान कुमार खेल रहे थे और उस देव ने एक सांप का रूप लेकर के प्लेग्राउंड में क्रिकेट मैच होती है, उसके बीच में कोई बॉटल डाल दे, कभी सांप भी आते हैं और मैच डिले हो जाए, फटाफट फटाफट सब जगह भागा दौड़ हो जाती है। वैसे ही वह सांप को देखते ही सभी बच्चे लिया हुआ चुदम चाली भागने लगे, दौड़ने लगे और वो सांप के मुख में से आवाज निकल रही है और मुख में से उसका जुबान निकल रही है और भगवान वर्धमान कुमार देख रहे हैं क्या इतनी कर रही है, लोग इतना इसको शोर मचा रहे, इशू क्रिएट कर रहे। सांप ही आया है और निकट जाकर के उस सांप को पकड़ करके एक दोरे की तरह फेंक, जैसे रस्सी प्लेग्राउंड में आ गई और बीच में जैसे कोई प्लेयर फेंक दे, वैसे वर्धमान कुमार ने उस सांप को उठा करके लंबे चौड़े काले खतरनाक सांप को उठा करके ऐसे झाड़ियों में फेंक दिया। शायद उस समय हम मौजूद होते तो क्या करते, वीडियो बनाते, उसको कैच करते, मोबाइल में कैच करते, उसको फॉरवर्ड करते, स्टेटस पे रखते, वो लोग कितनी लाइक्स मिलती। इंस्टाग्राम पे उनका स्टेटस क्या आता है, लाइव साइट को वर्धमान कुमार ने उठा करके उस समय अनलकीली कोई कैच करने वाला नहीं थी,
कोई शेयर करने वाला नहीं था, कोई वायरल करने वाला नहीं था। लेकिन जो अपनी पब्लिसिटी खुद नहीं करता है ना, उसकी पब्लिसिटी कुदरत है। वो घटना 2500 साल के बाद भी हम सुन रहे हैं, आपस में बांट रहे हैं, क्योंकि उस व्यक्ति को अपनी पब्लिसिटी में रस नहीं था, उसको तो काम करने में रस। आज अपने को काम करने में इंटरेस्ट इतना नहीं है जितना पब्लिसिटी में। दिस इज द लॉजिक। आपको सचमुच फेमस बनना है, आपको पॉपुलर बनना है, तो काम, फोटो सेशंस, सेल्फी, ये दिखाओ में पढ़ोगे तो आपका काम नहीं बोलेगा। लेट योर वर्क स्पीक। तो इस प्रकार वर्तमान के जीवन से बहुत से संदेश हमें मिलते हैं। आज अपना पहला सेशन है। रोज रात में एक कड़ी लॉजिक समझ के रखो, आपके हाथ में ये समय है। आप यहाँ आधा घंटा नहीं आओगे तो भी वो आधा घंटा आपका वो गुजरने वाला ही है। वो आपका प्रिजर्व करके आप उसको रख नहीं सकते हो कि मैं ये बाद में किसी काम में बात, और गुजरेगा तो किस चीजों में गुजरेगा वो भी आप सोच सकते हो। तो आपको यदि उसका सही इस्तेमाल करना, तो इस धारा में जुड़े रहना। कल से अपन और आधे घंटे का जो सेशन का आपने सोचा, कोशिश करेंगे कि इसमें टाइम का भी अपन ध्यान रखें। और बीच में आज पहला दिन ज्यादा आपको इंसिस्ट करूंगा तो कल से शायद उसमें भी लोग इसके लिए कम आएंगे। यार महाराज जी बहुत पोस्ट करते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा बीच में आप भी कुछ इंटरेक्ट करो, आप भी कुछ करो। आज मंडे है, थर्सडे को अपन पहला अपना डिबेट या डिस्कशन राउंड रखेंगे। उसमें आपको अभी से मैं आपको पॉइंट दे देता, आपको सोचने का समय। आपको कभी विचार हमें आता है कि अगर पूरी इंडिया में एक भी होटल ही नहीं होता तो क्या, या पूरी इंडिया में एक भी हॉस्पिटल ही नहीं होता तो कैसा कैओस मच जाता, बीमार आदमी कहाँ जाए, ये क्या जाए। यानी वो सोचने के लिए हमारे पास कल्पना है। अब आपको सोचना है कि यदि पूरे भारत में एक भी मंदिर, कृष्ण का, राम का, महावीर का, बुद्ध का एक भी मंदिर नहीं होता तो उसका क्या परिणाम आ सकता है। बरोबर। इसमें से जिसको फॉर के लिए सोचना है वो भी सोच सकते हैं, जिसको अगेंस्ट भी सोचना है, मंदिर नहीं होते तो मंदिर का पैसा यहाँ काम लग सकता था, मंदिर में लोग इतना समय बिता रहे तो वो समय सोशल वर्क में, उसका भी आप एनालिसिस कुछ उसके रिकॉर्ड्स स्टैटिस्टिक्स इकट्ठा कर सकते हो। और जिसको फॉर सोचना है वो भी सोच सकता है कि यदि मंदिर नाम की चीज ही नहीं होगी तो लोग सेंटिमेंटली किससे जुड़ेंगे। पूरे भारत की सभी संस्कृति में से एक मंदिर, एक इंस्टीट्यूशन लेस कर लो, बाकी होटल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेज सब चल रहे हैं, तो इसका आगे जाकर 50, 100 साल, 200 साल में इसका क्या इम्पैक्ट है, उसके ऊपर अपन डिस्कशन करें। थर्सडे अपना डिस्कशन राउंड है। आज के लिए इतना है।